जून 2026 साल का छठा महीना, मतलब कि इस साल का आधा टाइम जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है और हाफ ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बचा है। और जून 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हो रहे हैं गोचर में, जिसका इफेक्ट हम लोगों की सबकी लाइफ में सीधा पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की, जो कि सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट हैं। आखिरी राशि मीन राशि में बैठे हैं और अब इन्होंने 19 मई 2026 को आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर लिया है। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र, मतलब कि साइकिल पूरा होने का प्रोसेस, अर्थात चक्र कंप्लीट होने का प्रोसेस, एक नए युग का प्रोसेस, एक नई चीजों का प्रोसेस, न्यू अचीवमेंट का प्रोसेस, नए युग के स्टार्टअप का प्रोसेस और पुराने युग की समाप्ति का प्रोसेस। मतलब जितने भी नए थॉट्स हैं उनका स्टार्टअप होगा और जो पुराने थॉट्स हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप किया जाएगा। 19 मई 2026 को शनिदेव अपने प्रिय मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और ये यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 9, 2026 तक। उसके बाद दोबारा ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र हेल्थ का, रूटीन का, इनर ग्रोथ का और अचीवमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने रेवती नक्षत्र पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है 2026 एक ईयर ऑफ सेकंड चांसेस का है। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार नहीं, इनफैक्ट शनि देव जो है वो 3 बार चांसेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं, पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आपका कोई भी प्लैनेट रेवती नक्षत्र में है तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपकी मरकरी की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिट होते ही शनिदेव के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा गोचर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसी महीने दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि सौरमंडल में होने जा रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। संतुलन और सौभाग्य के प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि को वो फाइनली छोड़ रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, वो देता है अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में या फिर अपने मित्र राशि या मित्र नक्षत्र में या पर्टिकुलर उस राशि में जहाँ वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस जो है वो सब लोगों के लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे बैठे हैं तो ये रिजल्ट अच्छा होगा या फिर ज्यादा इंटेंस होगा, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोचर जैसे ही होगा देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफी राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो शनि देव पे पड़ेगी। तो उन लोगों को डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी होंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी बोला जाता है कि जब शनि देव देवगुरु बृहस्पति मतलब कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों आपस में मिलते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं तो कोई इच्छा पूर्ति होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव और देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउसेस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इच्छा जो है वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत ही उच्च जो है वो गोचर है क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजिट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट का वेट कर रहे थे अपना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब लोगों के लिए जो कि देवगुरु बृहस्पति का वेट कर रहे थे, ये जो है दी बेस्ट टाइम है।
डेफिनेट बात है, देवगुरु बृहस्पति जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो सभी को देते हैं। और सबसे साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस दृष्टि में जो जो प्लैनेट्स आते हैं, जो जो हाउसेस आते हैं, उन हाउसेस से भी रिलेटेड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति पहली बार 2025 में कर्क राशि में आए थे, उसके बाद रेट्रो होके वो दोबारा मिथुन राशि में चले गए थे। लेकिन उस समय उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनको दोबारा पीछे जाना था। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में और यहाँ से वो सीधे आगे लियो राशि में मतलब सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसलिए अब की बार जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। ये ट्रांजिट 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है लियो राशि में चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति में चल रहे हैं इसलिए ये स्पीड से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। कैंसर कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि सात्विक राशि है और चंद्रमा की राशि है और देवगुरु बृहस्पति भी सात्विक प्लैनेट है, इसलिए ये इस राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि वो अपने घर आए हों, अपने घर में आके जो खुशियाँ होती हैं उसी तरीके की खुशियाँ जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लेकर आते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मांगलिक कार्य लेकर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की, वो जीवन को जीना ही नहीं सिखाती है, इनफैक्ट उस खुशी को फील करना भी सिखाती है। जुपिटर एक्सपेंशन का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है। ये आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो सारी चीजें धारण करने वाला होता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस के, विजडम के, नॉलेज के कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है, रूट की राशि है, माँ की राशि है, नर्चरिंग की राशि है, तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गोचर हमेशा हम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है, रिश्तों को गहराई से समझने वाला बनाता है। हमें वो समझ देता है जिससे कि हम रिश्तों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन डेफिनेट बात है कि ये गोचर जो है सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सभी लोगों के इमोशंस में इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को गंभीरता से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अपनी खुशियों को फील करना शुरू करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां उनको खुशियां मिलती हैं। खुशियां बांटना और खुशियां लेना, ये दोनों काम देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो सभी की लाइफ में आती है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि कंपनी का सीईओ अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी हैं और दोनों के स्वामी होते हुए वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि इन दोनों राशियों वालों के लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जिस की कुंडली में जहां जहां मीन राशि और जहां जहां धनु राशि आती है और कर्क राशि आती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उस हाउस से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। और जैसे कि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अतिचारी गति में है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। इस दौरान काफी स्पीड से लोगों की लाइफ में अप्स डाउन्स होंगे, जॉब चेंज होंगे, रिलेशनशिप चेंज होंगे, लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे। लेकिन साथ ही में कंपेयर करेंगे तो सभी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि 2026 में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन सबकी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि 19 मई 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके थे, जिसका इफेक्ट सभी राशियों और असेंडेंट में पड़ना शुरू हो ही चुका होगा। दूसरी चीज, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि मतलब कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इसके बाद शुक्रदेव मिथुन राशि में 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 8 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में 14 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मींस 15 जून को वो भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 22 जून को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे और उसके बाद 29 जून को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसके साथ केतु देव सिंह राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में ही पूरा महीना रहने वाले हैं और शनि देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं बट राशि उनकी मीन ही रहेगी जो पूरा महीना यहीं पे रहने वाली है। तो ये थी 2026 की प्लैनेटरी पोजीशंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो गोचर है वो है जुपिटर का देवगुरु बृहस्पति का, जो 2 जून 2026 को होने वाला है, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा महीना आपकी कुंडली में इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पे भी देखिएगा और असेंडेंट के हिसाब से भी देखिएगा, मतलब कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है उसके हिसाब से भी देखिएगा, और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, मतलब जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि है उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। तुला राशि तुला असेंडेंट, लिब्रा राशि लिब्रा असेंडेंट के लिए देखते हैं कि जून 2026 का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट जो कि शनि देव का हो रहा है, शनि देव का जो रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके 6th हाउस में हो रहा है। छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, यहाँ पे शनि देव अपने मित्र नक्षत्र में रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं। यहाँ आपका जीवन एक तरीके से देखा जाए तो 180 डिग्री तक का चेंज हो सकता है, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आना स्वाभाविक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि शनिदेव इस वक्त मीन राशि में है और ये रेवती नक्षत्र में एक तरीके से आखिरी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। इस टाइम एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही में आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपकी नींद जो है काफ़ी इम्प्रूव होगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। यहाँ आपको अपनी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। यही किसी हेल्थ इशू से अगर आप काफी लंबे टाइम से गुजर रहे हैं तो आप देखिएगा वहां पे आपको राहत मिलेगी। आपके अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी। कोई लीगल केस वगैरह अगर आपका काफी लंबे टाइम से चल रहा है तो सिचुएशन आपके फेवर में होने का ये सही टाइम है। यहाँ पे अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई डेट लिया हुआ है, तो यहाँ पे उसको आप क्लोज करने में सक्षम होंगे, मतलब फाइनेंशियल आपको गेन होंगे, जिससे कि आप अपने पुराने कर्जों को समाप्त करेंगे। फॉरेन कंट्री से आपको बेनिफिट हो सकता है। लॉन्ग ट्रेवल भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। इनफैक्ट धार्मिक यात्राओं में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। और जुपिटर देवगुरु बृहस्पति जो कि कर्क राशि में आपके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और जिन लोगों की बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट ऑलरेडी जुपिटर की अच्छी है तो एक तरीके से बहुत भारी सफलता आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। अगर आपकी चार्ट में प्लेसमेंट जुपिटर की काफ़ी अच्छी है, ये टाइम तो काफ़ी अच्छा होने वाला है और आगे जाके भी आप अपने गोल्स को यहाँ पे अचीव करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रांजिट होने वाला है। एक तरीके से जुपिटर जो कि लोगों को सपोर्ट देता है टीचिंग में, फिनेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, विजडम ओरिएंटेड वर्क में, यहाँ पे जुपिटर खुद धन का कारक है आपकी कुंडली में। और उसके बाद वो फिनेंस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको अपॉर्चुनिटीज भी देगा। यहाँ पे ना जुपिटर देवगुरु बृहस्पति बैठ के दूसरे, चौथे और 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप नए लोन भी ले सकते हैं और पुराने लोन को चुकता भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा टाइम रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का, व्हीकल खरीदने का भी एक बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है कि आप अपने पैसों को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करें, एक एसेट बनाने के लिए आप इन्वेस्ट करें। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव डेप्थ आपका नहीं होगा। एक तरीके से महीना जो है वो गोल ओरिएंटेड ही होगा। आपके मन में काफी सारी चीजों को धीरे धीरे खत्म करने का आएगा कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे कर्जों को खत्म करना शुरू करो, उसके बाद नई चीजों को आप लो। आपके दिमाग में जुपिटर के यहाँ बैठने से इस तरीके की भावनाएं आएंगी। आप इस समय जो भी हासिल करेंगे आप देखिएगा उसका बेहतरीन तरीके से आनंद भी ले पाएंगे।
शुक्र भी कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे यहाँ पे वो महालक्ष्मी योग बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ पे आ जाएंगे और शुक्रदेव भी वहाँ पे आ जाएंगे। अब असेंडेंट लॉर्ड का दशम भाव में आना एक तरीके से देखा जाए तो करियर के लिए तो बहुत ही शानदार और पावरफुल जगह है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए तो काफ़ी पावरफुल टाइम रहेगा। अब एक्चुअली मैं आपको यही बोलूँ कि डरने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस से आप स्टेप ले सकते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं और आपको फायदा करेंगी। और शुक्र देव का दशम भाव में आने से आपकी वर्क लाइफ भी काफ़ी बैलेंस और इम्प्रूव होगी। अगर ऑलरेडी आप कहीं पे जॉब करते हैं तो करियर में आपके अट्रैक्शन आएगा, चार्म आएगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। शुक्रदेव जब दशम भाव में आएंगे तो वर्क प्लेस में लग्जरी और कंफर्ट भी आपके ऐड करेंगे। थोड़ा सा सुख आपको मिलेगा, थोड़ी सी शांति आपको मिलेगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। और शुक्रदेव यहाँ बैठ के चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ पे बैठ के शुक्रदेव चतुर्थ भाव को देखेंगे तो उससे रिलेटेड भी, फोर्थ हाउस से भी रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेनिफिट होंगी। अगर आपकी माता की हेल्थ काफ़ी लंबे टाइम से खराब चल रही थी तो यहाँ पे शुक्र की, यहाँ पे जुपिटर की और शुक्र की शुभ दृष्टि वहां पे पड़ने से उनकी हेल्थ में भी काफी सुधार आएगा। आपका मन खुश रहेगा, मन अच्छा रहेगा। और जब सूर्य जो है वो नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये भी बहुत पावरफुल पोजीशन है, क्योंकि सूर्य देव का भाग्यस्थान में आना आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। 11वें भाव का स्वामी आपके नवम भाव में बैठ रहा है, मतलब कि आपकी डेस्टिनी काफी पीक पे रहेंगी। ये पब्लिशिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप एडिटर हैं, काफी लंबे टाइम से कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, टीचिंग में हैं और आगे आप बढ़ना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए, जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं उनके लिए ये बेस्ट फेस रहेगा। तीसरे भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड पोजीशन में आके नवम भाव में सूर्य और मरकरी का एक सुंदर कंजंक्शन भी बना रहा है। तो यहाँ पे राइटर्स, टीचर्स, पब्लिशर्स, इन सब के लिए, इनफैक्ट जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, जो फिलोसफिकल वर्क करते हैं, उन सब के लिए टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। उन सब की लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। सूर्य का नवम भाव में होना एक तरीके से काफ़ी सोशल सर्कल में गेन्स भी देता है और आपके घर में मांगलिक कार्य भी कराता है। आपका भाग्य यहाँ पे चमकेगा। आप अचानक पॉपुलर या फेमस भी हो सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो। अब जब मंगल देव आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। स्पेशली ड्राइविंग करने के टाइम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी आपके आ सकते हैं और ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो ठीक रहेंगी। जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, उन दोनों के लिए भी हेल्थ इशू थोड़ा सा आ सकता है। अचानक कोई सर्जरी वगैरह जो है वो भी हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी लंबे टाइम से कोई सर्जरी कराना चाहते हैं तो हो सकता है यहाँ पे वो चीज़ उजागर हो सरफेस में और आप उस चीज़ को करें। इसलिए हेल्थ को लेकर काफ़ी केयरफुल रहिएगा। किसी भी तरीके का हेल्थ रिलेटेड अलार्म बजे तो उसको बिल्कुल भी उसके लिए केयरलेस नहीं होइएगा, क्योंकि केतु भी यहाँ पे आस्पेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको लेग्स से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या पैरों में कोई चोट या स्टिचेस वगैरह जो है वो होने की संभावना है। इसलिए फिजिकल सेफ्टी का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। मंगल देव दूसरे भाव को भी आस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीच में भी आपको, वैसे तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, लेकिन मंगल देव के यहाँ पे दृष्टि संबंध करने से आपकी स्पीच थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है। लेकिन साथ ही में कोई वेल्थ, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं या कहीं से कुछ मिलना है तो अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स और फायदा भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव भी आपका प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड है। अब फाइनेंशियल गेन तो आपको होगा ही होगा यहाँ पे डेफिनेटली। इनफैक्ट आपके स्पाउस की भी फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है, जिससे कि आपको फायदा हो सकता है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ है कि मंगल की दृष्टियों से आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपनी हेल्थ के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने डेली रूटीन को सुधारना है और कंसिस्टेंसी, अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह करें तो उसमें रखनी है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब मरकरी जो है जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी मरकरी का दशम भाव में बैठना एक अच्छा प्लेसमेंट कहलाता है। यहाँ पे आप
फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपको गेंस मिल सकते हैं, वहाँ से कनेक्शन हो सकता है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन साथ ही में जब मरकरी 29 को 5 दिन के बाद रेट्रोग्रेड होंगे तो करियर में कुछ ब्लॉकेजेस भी आपके आ सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा वॉट एवर स्टेप यू वॉन्ट टू टेक, बेटर है कि 29 से पहले ले लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में ज़्यादा होगा और आप एक चीज़ को बार बार सोचने में वो ट्रांजिट जो है वो मजबूर कर देगा, कंफ्यूज कर देगा कि वेदर यू शुड डू दिस और नॉट। मरकरी रेट्रोग्रेड होते हैं तो रिपीटेड पैटर्न्स भी जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। हम अपने एक काम को बार बार करते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं या फिर पीछे जाके उसको रीचेक करते हैं, तो इस चीज़ की इस तरीके की सिचुएशंस जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो अपने दिमाग से मतलब एक तरीके से आपके दिमाग की टेस्टिंग होगी। डिसीजन अननेसेसरीली डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इससे आप पॉलिश तो होते हैं लेकिन आपके काम जो है वो डिले होते हैं। शनि देव और जुपिटर देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध होने से आपके दुश्मन जो है वो सरफेस में आएंगे। आप अपने कंपटीटर्स पे विजय प्राप्त करेंगे, उनको कमज़ोर करेंगे। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो अच्छा टाइम है, आपको इस समय कर लेना चाहिए, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो ये था पूरा लिब्रा राशि और लिब्रा असेंडेंट का जून 2026 का महीना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेमेडीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि क्योंकि शुक्र देव आपके असेंडेंट लॉर्ड है, उनको स्ट्रॉन्ग करिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही में मंगल देव अष्टम भाव में आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हनुमान चालीसा जो है उसको रेगुलर पढ़िए। धन्यवाद।